So you own a Ferrari. मुझे मेरे डैड के साथ बड़े होते हुए एक बात बहुत अच्छे से याद है कि कैसे 10 यूरो के पुराने ब्राउन नोट उनके बड़े हाथों में रहते थे और कैसे वो उन्हें अपनी पिछली पॉकेट में रखते थे। आधे मुड़े हुए नोटों की गड्डी जिनमें क्वीन का सर हमेशा सेम डायरेक्शन में रहता था। वो हमेशा कैश में ही पे करते थे और उन्हें डील्स और डिस्काउंट्स लेना बहुत पसंद था। वो जब कभी पब्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और इस बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई भी सामान लेने जाते तो मुझे अपने साथ लेकर जाते। जब कभी हम कैश एंड कैरी की सुपरमार्केट में जाते तो वो मुझे प्लम्स कैंडी का होलसेल बॉक्स दिलवा देते थे और मैं उनके साथ खराते हुए लगभग 300 प्लम्स कैंडी खा लेता था। वहां से वापस आते हुए मैं अपने डैड को बड़ी इज्जत से देखता था और उनकी तरह ही बनना चाहता था। उसके बाद मुझे थोड़ा सा अजीब लगता, लेकिन पैसों की वजह से नहीं। मेरे डैड ने मुझे 4 साल की उम्र से काम करना और पैसे कमाना सिखाया। मेरी पहली जॉब एक पब में बॉटलिंग अप के रूप में थी, यानी कि मैं खाली बोतलें भरता था। मैं जमीन के नीचे बने एक ठंडे और गहरे हिडन गुफा जैसे सेलर में जाता था। वहां से क्रेट उठाकर फ्रिज और शेल्फ में ले जाता था और जहां जहां जरूरत होती थी उन्हें रिप्लेस कर देता था। वो क्रेट इतने ऊंचे होते थे कि उन्हें उठाने के बाद मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता था। मेरे डैड ने मुझे सिखाया कि मैं मैक्सिमम बॉटल्स कम से कम समय में कैसे ले जा सकता था। एक खचाखच भरी फ्राइडे नाइट के बाद मैं सिर्फ आधे घंटे में सैटरडे मॉर्निंग सुबह 6 बजे तक में सारा स्टॉक रिप्लेस कर देता था। मुझे इस काम के 50 पेंस मिलते थे और मैं ये काम सैटरडे और संडे दोनों दिन करता था, क्योंकि मेरी मॉम स्कूल डेज में ये अलाउ नहीं करती थी। मैं वीकेंड में कमाया हुआ 1 पाउंड, जो कि इन्फ्लेशन के हिसाब से लगभग 956,000 पाउंड होगा, उसको लेकर लोकल पाउंड स्टोर्स जाता था और गाड़ी की एक फ्रेम्ड पिक्चर लेकर आता था। उनके पास मेरी पसंद की हर कार थी। लैम्बोर्गिनी कॉन्टच, कॉवेट, फेरारी टेस्टारोसा, पोर्शे 9, पुरानी मर्सिडीज गोल्डविंग और भी बहुत सारी। मैं इन पिक्चर्स को शिद्दत से पाना चाहता था और एक एक करके मैंने सारी खरीद ली और उन्हें अपने बेडरूम की दीवार पर टांग दिया। मेरे डैड मुझे और मेरी बहन को बार की साफ सफाई करने देते थे। जो पब का कारपेट था वो बहुत ब्राउन और जंगल जैसा हुआ करता था और इसका एक फायदा ये था कि अगर इस पर कोई सिक्का गिर गया तो आप उसको देख भी नहीं सकते थे। ये ऐसा था कि जैसे मेरे यॉर्कशायर के डैड ने ये प्लान करके रखा हो। ये एक तरह का परफेक्ट जाल था जिसमें पंटरों के 1 पाउंड के सिक्के गिर जाते थे। वीकेंड की सुबह हम गाना गाते थे, हंट फॉर मनी, हंट फॉर मनी। साफ सफाई करते हुए जब हमें सिक्कों के छोटे छोटे पाउच मिलते थे और हम उन्हें रख सकते थे। जब भी हमें सिक्के मिलते तो डैड कहते, लाइक अ फ्लाई टू शिट, और वो बहुत खुश होते थे। जैसे जैसे हम बड़े हुए, पैसे कमाने की चाहत भी बड़ी हुई। पब्स और होटल्स में बड़े होने का फायदा ये था कि हम बहुत ही छोटी सी उम्र में इंडिपेंडेंट और एंटरप्रेन्योरियल हो गए थे। हम लोग पब्स और होटल्स के ऊपर बने फ्लैट्स में अकेले होते थे और मुझे ये फ्रीडम बहुत पसंद थी। हमें अपनी देखभाल खुद ही करनी होती थी और जब मैं सेकेंडरी स्कूल में गया, मैंने खाना बनाना, कपड़े धोना, प्रेस करना, साफ सफाई करना और अपनी बहन के साथ फिस्ट फाइट जैसे और जरूरी लाइफ स्किल्स सीख लिए थे। अपने अर्ली टीनेज में मैंने अपनी मॉम को एक बिजनेस प्रपोजल दिया था कि क्या वो अपना प्रेस करने का काम मुझे लेवरेज करेंगी। मैंने शायद उस समय लेवरेज शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। प्रपोजल ये था कि मैं एक बड़ा कपड़ा 20 पेंस के लिए और छोटे कपड़े और पैंट 10 पेंस के लिए प्रेस करता था। उन्होंने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और मुझे मेरा दूसरा स्टार्टअप मिल गया था। मैंने अपना टीनेज कपड़े प्रेस करते हुए और एमटीवी पर हेड बैंगर्स बॉल देखते हुए गुजारा।
जब मैंने अपना ड्राइविंग टेस्ट पास किया था तब डैड मुझे पब के जरूरी सामान की शॉपिंग के लिए भेजते थे और मुझे उसमें से बचे पैसे रखने देते थे। मैं उन्हें बचाकर रोज गिनता था। अब थोड़ा आगे चलते हैं, लगभग 7 साल। मेरी एज 24 की हो गई थी और मैंने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। मैंने वहां बहुत मजे किए, लेकिन शराब में अपने माँ बाप के सारे पैसे बहा दिए। मेरे पास बहुत आइडिया और ड्रीम्स थे, लेकिन वो कुछ महीनों के लिए होल्ड पर चले गए थे। और क्योंकि मेरे डैड बहुत बीमार हो गए थे, इसलिए मैं पीटरबरह वापस आ गया ताकि मैं मेरे पेरेंट्स के पब में उनकी मदद कर सकूं। मैं 4 साल बाद भी वहीं था और मेरे ऊपर बहुत कर्जा चढ़ चुका था, बहुत बुरा पर्सनल डेट। इस झंझट से थोड़ी सी राहत मुझे तब मिली जब मैं अपने एक दोस्त से गर्मियों की सुबह मिला, एक बहुत हैंगओवर के साथ। और तभी अचानक हमारे सामने से एक फरारी F430 गुजरी। ड्राइवर ने गाड़ी की छत को नीचे करके रखा था, गाना बज रहा था और वो हवा से बातें कर रहा था। अभी तक जो गाड़ी पाने की मुझे सबसे ज्यादा ख्वाहिश थी वो फरारी F4 ही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी यादें, एहसास और ख्वाहिशें एक गाड़ी का रूप ले चुकी हैं। खूबसूरत लाइंस, धमाकेदार एग्जॉस्ट सिस्टम और वो चमकदार लाल रंग। जैसे ही गाड़ी गुजरी, मेरी आंखों के आगे अचानक से सारी ख्वाहिशें और जज्बात स्लो मोशन में गुजरे और मैं तुरंत अपने दोस्त की तरफ पलटकर बोला, ये देखो, ये पक्का एक ड्रग डीलर है। और हम पब की तरफ चल पड़े। और वो सेंटेंस, जो कमेंट मैंने उस दिन किया, वो दिखाता है कि मेरी जिंदगी का सबसे लो पॉइंट मेरे एटीट्यूड के प्रति, मेरे बिलीफ के प्रति, पैसा, डेट का होना, मेरी कड़वाहट और जजमेंट, सब के प्रति। मैं एक खुले विचारों वाला लिमिटलेस चाइल्ड था। उसके बाद एक टीनेजर जिसके ख्वाब बहुत बड़े थे, जिसने पैसे कमाना और उसकी इज्जत करना सीखा था। मैं एक जलन करने वाला हारा हुआ इंसान हो गया था जिसका पैसे से बहुत कंफ्यूजिंग रिश्ता था। मेरे पास इतने मैक्स आउट हुए क्रेडिट कार्ड्स थे कि वो बिल गेट्स के वॉलेट को भर सकते थे। इससे बुरा ये था कि मैं उस फरारी चलाने वाले आदमी को जानता भी नहीं था। और ये 7 वर्ड्स का स्टेटमेंट ये बताने के लिए काफी था कि मेरे साथ जो कुछ भी गलत था वो सिर्फ पैसे की वजह से था। मुझे उस वक्त तो पता नहीं था, लेकिन उन 7 शब्दों ने ये बता दिया था मीडिया पैसों के बारे में कितना गलत है। इन 7 शब्दों ने गरीब और अमीर का जो माइंडसेट है उसको हाईलाइट किया। और ये आयरनी है कि 30 और 31 की उम्र के बीच में मैं एक मिलियनेयर बन गया और मेरी पहली फरारी जो मैंने खरीदी वो वही फरारी थी, लाल रंग की F430 स्पाइडर। अब मुझे जज करने से पहले मेरे साथ इस पैसे की समझ में बड़े होने से लेकर कर्जे में डूबने के बाद वापस पैसा कमाने के सफर पर चलते हैं। मेरी कहानी आपकी कहानी जैसी ही है। मैं गरीब भी रहा हूं और अमीर भी, और आप इन दोनों में से एक तो रहे ही हैं। मैंने आपकी तरह पैसा कमाया भी है और गंवाया भी है। जो भी पैदा हुआ है उसके लिए ये सेम ही है। मुझे भी वही चैलेंज और वही अपॉर्चुनिटीज मिली जो कि यूके और यूएस जैसी कंट्रीज में बड़े होने वाले किसी भी एक लकी इंसान को मिलती हैं। मेरे भी पैसे के बारे में बहुत सारे नेगेटिव ख्याल थे, नेगेटिव फीलिंग्स थी, जैसे कि किसी भी यूके और यूएस जैसे देश के इंसान गरीब होते हैं। जब मैंने उस फरारी चलाते हुए इंसान को जज किया तो मैं उस समय अपने पर्सनल बिलीफ और एटीट्यूड पर प्रोजेक्ट कर रहा था। इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। मैं उसे जानता भी नहीं था, लेकिन मुझे लगा मैं उन जैसे इंसानों को जानता हूं। अब चाहे वो मेरा फ्यूचर वर्जन हो सकता है जिसने पैसे के लिए बहुत मेहनत करके फरारी ली है, या फिर ड्रग डीलर भी हो सकता है, या फिर वो गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी कर रहा हो सकता है, या फिर उसने एक दिन के लिए गाड़ी किराए पर ली हो। वो कुछ भी हो सकता है,
एक डेंटिस्ट हो सकता है, एक थेरेपिस्ट हो सकता है, एक फिलैंथ्रोपिस्ट हो सकता है, वो मेरी ही तरह एक सेल्समैन भी तो हो सकता है जो कि उसकी टेस्ट ड्राइव ले रहा हो। लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत सारे फरारी चलाने वाले हैं और इनको मेरी तरह स्टीरियोटाइप करना ठीक नहीं है। मैं हर वो नेगेटिव पर्सनल बिलीफ शेयर करूंगा जिन पर कि मैं 25 सालों के बाद भी विश्वास करता रहा हूं। मैं वो बिलीफ भी आपसे शेयर करूंगा जो मुझे लगभग आधा मिलियन लोगों को पैसे के बारे में एजुकेट करते हुए हासिल हुए हैं, जिसे शायद आप लोग रिलेट करेंगे और शायद इसी वजह ने आपको इस किताब की तरफ खींचा है। जब मैं एक फर्स्ट वर्ल्ड पुअर इंसान था तब मैं ये साबित नहीं कर सकता था कि फरारी चलाने वाले कैसे होते हैं क्योंकि मैं किसी को जानता ही नहीं था। पर अब मैं बहुत सारे फरारी चलाने वालों को जानता हूं। मैं खुद भी फरारी ही चलाता हूं और अगर आप मुझे जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं उन्हें उतनी ही आसानी से ठोक भी देता हूं जितनी आसानी से उन्हें चलाता हूं। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि किसी और के पास फरारी देखने पर मेरी भी सोच बिल्कुल वही थी जो आप सबकी होती है। इसी सोच के बीच दो अलग दुनिया बसती है जिसे फर्स्ट वर्ल्ड पुअर और थर्ड वर्ल्ड पुअर कहा जाता है। लेकिन इस दुनिया के बीच बसने वाले फर्क को समझने के लिए हमें इस किताब का अगला एपिसोड सुनना होगा। ओनली ऑन कुकू FM, सुने जो मन चाहे। फर्स्ट वर्ल्ड पुअर। जब हम पैसे की बात करते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड के बारे में डिफरेंस जानना जरूरी हो जाता है। मैं लकी हूं कि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जो पानी अफोर्ड कर सकता था। हमें 30 मील तक पानी भरने के लिए नहीं जाना पड़ता था। मैं बेहद लकी था कि मुझे वैक्सीनेशंस, साफ सफाई, एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम, एक अच्छा पुलिस सिस्टम और कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट सोसाइटी मिली। मुझे मेरे सामान पर मालिकाना हक भी था और मैं एंटरटेनमेंट को लेवरेज करके वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ सकता था। मैं अनग्रेटफुल होऊंगा अगर मैं इतनी अच्छी सोसाइटी, फैमिली और गवर्नमेंट की शानदार अपॉर्चुनिटीज को ब्लेम करूंगा या उनके बारे में शिकायत करूंगा। अपने गरीबी के दिनों में मैंने बहुत बार इन चीजों की शिकायत की है और मैं यकीन से कह सकता हूं आपने भी की ही होगी। लेकिन इस तरह का बिहेवियर पैसे को दूर भगाता है। सब लोग बराबर पैदा नहीं होते हैं। थर्ड वर्ल्ड में तो डेवलप्ड जगहों पर पैदा हुए लोग भी बहुत गरीबी में पैदा होते हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती और न ही उनके पास कोई चॉइस होती है। उनकी किस्मत में लिखा होता है कि उन्हें उस वक्त बेसिक जरूरी चीजें और एजुकेशन नहीं मिलेगी जो हम फर्स्ट वर्ल्ड में रहने वालों को मिलती है। इसके अलावा बाकी सबको बराबर और भरपूर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सुरक्षा और जरूरी चीजों के साथ साथ इंटरनेट से सभी तरह की इंफॉर्मेशन की जानकारी भी मिलती है, जिसे जब तक हमारे पास वाईफाई है हम सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस किताब से गुजरते हुए पुअर शब्द बहुत बार इस्तेमाल होगा और उसका मतलब फर्स्ट वर्ल्ड पुअर रहेगा। हम में से जो इतने लकी हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, उनको थर्ड वर्ल्ड में रहने वाले उन लोगों की जरूर ही मदद करनी चाहिए जिनके पास अपने हिस्से की अपॉर्चुनिटीज हैं। हम लोग बहुत रईस हो सकते हैं और उन लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये किताब पैसे के साथ आई उसके अच्छे इस्तेमाल की जिम्मेदारी को कवर करेगी, लेकिन उससे पहले आपके पास भरपूर पैसा होना चाहिए। इस बारे में बिल गेट्स ने बहुत खूब कहा है, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट इज नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इज योर मिस्टेक। तो समझे आप, अगर आप रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा अच्छे स्कूल और फैसिलिटीज का फायदा उठा सकते हैं तो आप फर्स्ट वर्ल्ड पुअर में शामिल होते हैं और अपने हालात को सुधार सकते हैं, क्योंकि हम सब एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हैं जहां इकोनॉमिक्स का अपना अलग रोल है। इस रोल को बेहतर समझने के लिए चलिए शो का अगला एपिसोड सुनते हैं और जानते हैं इसके बेनिफिट्स।